अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है। इधर मोहन सरकार ने कलेक्टरों से कहा है कि रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और स्टॉक की समीक्षा करें। दूसरी ओर राज्य सरकार ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन भी पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और निगरानी के लिए कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया के एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टैंक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की सूची में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने को आते हैं हमें रोका टोका जाता है। उन्होंने कहा कि ये चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। मल्टीपल टाइम्स आई हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम स्पीकिंग। Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ओके नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We'll speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। Last time, I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silent. Permission that this after the speech of these Ravi Shankar Prasad ji, are fundamental to the people of India. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। देश में इस तरह का ये पहला मामला है। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया था और वो कोमा में चले गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की सुपुत्री सुरभि खंडेलवाल का आज निधन हो गया। उनके निधन से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सुरभि के निधन पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरा दुख व्यक्त किया गया है। वहीं पूर्व विधायक जीतू जिराती ने अपने शोक संदेश में हेमंत खंडेलवाल की जगह नितिन नवीन लिख दिया, जिस पर यूजर्स ने उनसे मैसेज एडिट करने को कहा। शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान का शंखनाद किया। इसी बीच उनसे मिलने पहुंची एक महिला को पुलिस ने रोका तो वो भड़क गई। उसने महिला पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी की। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य ने 7 मार्च को वाराणसी से यात्रा शुरू की थी। जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर होते हुए 4 दिन में वो लखनऊ पहुंचे। और गौतम गंभीर ने 8 फरवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले के दौरान अर्शदीप के बिहेवियर का बचाव किया है। गंभीर ने कहा कि मैदान पर विपक्षी टीम प्रतिद्वंदी होती है और मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों में आक्रामकता होना स्वाभाविक है। उनके मुताबिक अगर किसी गेंदबाज को लगातार 2 गेंदों पर छक्के लगते हैं तो उसका आक्रामक होना गलत नहीं माना जा सकता। गंभीर ने यह भी कहा कि अर्शदीप ने जो किया वो कहीं से भी गलत नहीं था। समाचार लुकआउट की इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।